दोस्तों, अमेरिका जहां भारत पर टैरिफ और नए एक्शन ले रहा है, तो वहीं भारत भी अमेरिका के साथ संभावित कई डील को अब रिजेक्ट करना शुरू कर चुका है। इसी के तहत हाल ही में भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। अमेरिका ने भारत को अपना बेहद महंगा और हाईटेक मिसाइल सिस्टम नस्म सेकंड देने की बात कही थी, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया कि वह ये सिस्टम नहीं खरीदेगा। इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। भारत अब अपने ही देश में बना ज्यादा किफायती और जरूरतों के हिसाब से बनाया गया इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी IADWS अपनाने जा रहा है। अमेरिका का कहना था कि नस्म सेकंड वही सिस्टम है जो वाशिंगटन DC जैसे महत्वपूर्ण शहरों की सुरक्षा करता है, लेकिन भारत ने जब इसकी लागत, जटिलता और अपनी जमीन की जरूरतें देखी तो उसे महसूस हुआ कि ये हर शहर के लिए व्यवहारिक नहीं है। इतना बड़ा सिस्टम लगाना महंगा भी था और चलाने संभालने में भी मुश्किलें थी। इसीलिए भारत ने फैसला लिया कि वह एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जो खुद के शहरों की जरूरतों के हिसाब से हो, सस्ता भी हो, सरल भी और ज्यादा असरदार भी। भारत का नया IADWS से मिसाइलें नहीं चलाएगा, ये एक पूरा मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क होगा। इसमें कई तरह के देसी सिस्टम शामिल होंगे, जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम मध्यम दूरी पर निशाना लगाने के लिए, QRSAM नजदीक रेंज में तेजी से जवाब देने के लिए, V शॉर्ट रेंज सिस्टम ड्रोन और लो फ्लाइंग खतरों के लिए, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर या माइक्रोवेव हथियार जो छोटे ड्रोन और स्वार्म अटैक्स रोकने में बेहद कारगर है। आज का युद्ध मैदान बदल चुका है। अब हमला सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि शहरों, उद्योगों, एयरपोर्टों और बड़े संस्थानों पर हो सकता है। ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और सैचुरेशन अटैक्स जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक ही बड़े सिस्टम पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। इसी वजह से भारत अब एक बड़ा मिसाइल सिस्टम की जगह कई छोटे और तेज सिस्टम का नेटवर्क बना रहा है। भारत पहले से S-400, आकाश और MRSAM जैसे सिस्टम सीमाओं पर तैनात कर चुका है, लेकिन अब नई रणनीति साफ है। पहले शहरों को सुरक्षित करो। शुरुआत दिल्ली NCR से होगी और 2026 तक कई बैटरियां तैनात कर दी जाएगी। इसके बाद मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे अन्य बड़े शहरों तक इसे फैलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात, भारत ये पूरा सिस्टम आधे से भी कम खर्च में बना लेगा जितना नस्म सेकंड पर खर्च होता। साथ ही इसमें हर अपडेट, हर सॉफ्टवेयर, हर बदलाव भारत खुद कर सकेगा। ना किसी विदेशी मंजूरी की इंतजार और ना सप्लाई रुकने का डर। कई लोग कहेंगे कि देसी सिस्टम विदेशी सिस्टम जितना भारी नहीं है, लेकिन याद रखिए, भविष्य का युद्ध मिसाइलों से ज्यादा ड्रोन, रोबोटिक हथियार और स्मार्ट अटैक का होगा। ऐसे में तेज, सस्ता, मल्टीलेयर और पूरी तरह देसी सिस्टम ही ज्यादा असरदार साबित होगा। भारत का ये फैसला न सिर्फ समझदारी भरा है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम भी है। बहरहाल, क्या भारत ने सही फैसला लिया या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बेंगलुरु में भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिलती दिखाई दे रही है, जो कि ड्रोन इंडस्ट्री को बदल कर रख देगा। सोचिए, एक ऐसा ड्रोन जो पूरे 1 साल तक बिना रुके, बिना लैंड किए और बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के आसमान में लगातार उड़ता रहे। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी बात लगती है, लेकिन बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक छोटे से हैंगर में बैठे एल्टियोन एनर्जी के 4 इंजीनियर इस सपने को हकीकत बनाने में लगे हैं। उनका बनाया हुआ ड्रोन, जिसका नाम है इन्फिनी, एक बेहद हल्का 3 मीटर विंग स्पैन वाला फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है जो प्रकृति के सबसे लंबे समय तक उड़ने वाला पक्षी अल्बाट्रॉस की उड़ान तकनीक को कॉपी करता है। अल्बाट्रॉस बिना पंख फड़फड़ाए महासागर पार कर जाते हैं क्योंकि वे हवा की अलग अलग लेयरों का फायदा उठाते हैं। ऊपर तेज हवा और नीचे धीमी हवा के बीच वे लगातार ऊपर नीचे कटते मुड़ते रहते हैं, और इसी प्रक्रिया, जिसे डायनामिक सोरिंग कहा जाता है, उससे उन्हें लगभग मुफ्त में ऊर्जा मिलती रहती है। इन्फिनी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। इसके अंदर लगा ऑन बोर्ड कंप्यूटर हवा में मौजूद विंड ग्रेडियंट को खोजता रहता है और ड्रोन अपने आप उसी पैटर्न में उड़ता है जैसा असली अल्बाट्रॉस। शुरुआती टेस्ट फ्लाइट में, जिनमें 40 से ज्यादा उड़ानें शामिल है, ये ड्रोन कई घंटे तक बिना मोटर चलाए सिर्फ हवा से ऊर्जा लेते हुए उड़ता रहा। टीम का कहना है
कि जब इसका एयर फ्रेम और हल्का हो जाएगा, विंग्स पर सोलर फिल्म लग जाएगी और ऊर्जा प्रबंधन और बेहतर हो जाएगा, तो ये घंटों से महीनों और फिर एक दिन पूरे साल से भी ज्यादा समय तक हवा में टिक सकता है। इस तकनीक के सबसे बड़े संभावित ग्राहक है भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड। आज हमारे 7500 किलोमीटर लंबे तट की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े युद्धपोत समुद्र में कई हफ्तों तक गश्त करते रहते हैं, जो बेहद महंगा है। एल्टियोन का कहना है कि एक महीने में एक जहाज चलाने जितने पैसों में करीब 17,000 इन्फिनी ड्रोन लगातार तटीय क्षेत्र की नॉन स्टॉप निगरानी कर सकते हैं। हर 10 मिनट में पूरी समुद्री सीमा का नया ऑप्टिकल और इंफ्रारेड व्यू मिल सकता है, वो भी सिर्फ लगभग $50,000 की रनिंग कॉस्ट में। इतना सस्ता इसलिए क्योंकि हर ड्रोन की कीमत करीब $3,000 रखी गई है, और जब इसका बैटरी पैक लगभग 300 से 400 दिनों बाद खत्म हो जाता है, तो ये बस पानी में उतरकर खुद ही डूब जाता है। रिकवरी की भी जरूरत नहीं है। बहरहाल भारतीय वैज्ञानिकों की इस कमाल की तकनीक के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही काफी रिसर्च करके हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।